हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में जो आपका डाउट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले जो आपका डाउट है वो हम सेंटेंस देख लेते हैं कि उसे खाना बनाने की आदत है। शी इज़ यूज्ड टू कुक फूड आपने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है। और दूसरा सेंटेंस आपका है समवन मेड हर टू कुक फूड, ये भी आपका सेंटेंस गलत है। क्यों है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये आपका गलत क्यों। देखो, जब आपको किसी चीज़ की आदत होना, एक तो होता है स्टेट ऑफ बीइंग, है ना। स्टेट ऑफ बीइंग में होता है कि जब आपको, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यहाँ पे बात हो रही है स्टेट ऑफ बीइंग की। यहाँ पे मेन वर्ब का हमने जिक्र नहीं किया है। क्लियर, यहाँ पे एक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। क्लियर, यहाँ पे एक्शन में और स्टेट ऑफ बीइंग में डिफरेंस होता है। मैं खाना बनाती हूँ, देखो खाना बनाना क्या है, ये मेरा काम है, एक्शन है। क्लियर, और मैं खाना बनाने की आदी हूँ, मैं हूँ मतलब मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है। और मैं खाना बनाती हूँ, देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है ना सेंटेंस में। तो इसी तरह से मुझे खाना बनाने की आदत है या उसे खाना बनाने की आदत है, तो हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे सी इज यूज्ड टू कुकिंग फूड। यूज्ड टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना है। ये आपकी मिस्टेक थी, आपको कुक नहीं लगाना है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हम क्या लगाएंगे, इज आर एम का यूज करेंगे। तो शी के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। अगर पास्ट में होता तो हम वॉज लगाते हैं यहाँ पे। क्लियर, तो शी इज यूज्ड टू कुकिंग फूड। और नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर आपने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, वो आप कब लगाते हैं, तो उसमें आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं होती, वो आप पास्ट की हैबिट बताते हैं। जैसे कि पास्ट में आपकी कोई हैबिट थी, भाई वह खाना बनाया करती थी। देखो यहाँ पे देखो खाना बनाया करती थी, इसमें देखो ना तो इन्फिनिटिव का यूज हुआ है, खाना बनाना तो नहीं आया ना यहाँ पे, खाना बनाया करती थी। यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है और एक्शन कैसा है, पास्ट का है, जो कि हैबिट है। पास्ट में आपकी हैबिट थी कि वह खाना बनाया करती थी। तो शी, यहाँ पे इज आर एम का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो शी यूज्ड टू और यहाँ पे लगा देंगे हम कुक फूड। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाएंगे जब आपको पास्ट की हैबिट बतानी हो। क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आपकी जो एरर है वो हम देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है समवन मेड हर टू कुक फूड। यहाँ पे तो जो मेड है वो आपकी पॉजिटिव वर्ब है, जो कि मेक की सेकेंड फॉर्म मेड होती है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे किसी ने उससे खाना बनवाया, इसका मतलब देखो आपने बोला कि शी इज यूज्ड टू कुक फूड का जो मतलब होता है वो ये होता है, वो बिल्कुल भी ये नहीं होता है। वो उसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी ने उससे खाना बनवाया। हैबिट में और खाना बनवाने में अंतर होता है। किसी काम को, किसी से कोई काम करवाना और किसी की आदत होना, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर, तो एक तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक पॉजिटिव वर्ब का है और एक आपका हैबिट बता रहा है कि भाई मुझे इस काम की आदत है या नहीं है। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो ये जो सेकंड सेंटेंस है ये आपका पॉजिटिव वर्ब का है, समवन मेड हर टू कुक फूड। अब देखो यहाँ पे आपने क्या एरर किया, यहाँ पे आपको टू नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो मेक होता है ना, मेक का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें आपको क्या होता है, एक्टिव वॉइस में आपको टू नहीं लगाना होता है। और मेक का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हम टू लगा के बनाते हैं। मैं आपको दो सेंटेंस से डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे समवन मेड हर, यहाँ पे आपको लगाना है कुक फूड। किसी ने उससे, समवन मतलब किसी ने, है ना, किसी ने उससे खाना बनवाया। क्लियर, अब यहाँ पे मैं दो सेंटेंस आपको क्लियर कर देती हूँ कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। देखो, किसी ने उससे मैंने उससे खाना बनवाया, तो किसने बनवाया, मैंने बनवाया। सब्जेक्ट कौन है, मैं हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट जिसने खाना बनवाया वो भी है, प्रेजेंट है, जिससे खाना बनवाया वो भी प्रेजेंट है। तो जब दोनों ही प्रेजेंट है तो कैसा टेंस है आपका, एक्टिव है। और एक्टिव में हम टू नहीं लगाते हैं मेक वाले में। क्लियर, वैसे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ मेक, गेट और हैव तीनों का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो आई मेड हर कुक फूड, मैंने खाना बनाया नहीं है, मैंने बनवाया। तो आई मेड की सेकंड फॉर्म मेड, आई मेड हर कुक फूड। आप सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर इसको हमें पैसिव में बनाना है तो कैसे बनाना है। इसमें यहाँ पे पैसिव में जो जिससे काम करवाया गया वो तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसने करवाया वो यहाँ पे डूअर जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता पैसिव वॉइस में।
क्लियर। तो इसको कैसे बनेंगे, उससे खाना बनवाया गया। देखो उससे खाना बनवाया गया, किसने बनवाया वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो यहाँ पे टेंस कौन सा आपका पैसिव है। क्लियर, समझ आ गया होगा। तो उससे खाना बनवाया गया, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो शी, और पास्ट में है तो हम पास्ट के जो पैसिव बनाते हैं तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो शी वॉज मेड। अब यहाँ पे कुक से पहले टू लगा देंगे, शी वॉज मेड टू कुक फूड, ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस जो कि मेक का है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।